हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम ज्योग्राफी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन फैक्ट्स को याद करने में ज़रूर हेल्प मिलेगी। आप कोई सी भी बुक परचेज कर लो छोटी सी, तो उसमें आपको ये फैक्ट मिल जाएंगे और ये फैक्ट आपको याद ही करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई मैं आपको ट्रिक दे दूंगा और आपको ये सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट इन फैक्टों को याद करने के लिए एक बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस बेस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको उनको याद करने में ज़रूर आसानी होगी। पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। तीसरा है, ये तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये बात हमें समझ आ जाए तो फिर ये याद करने के लिए भी हमारा इजी हो जाए। तो एक एक करके हम इनके अंतरों को समझते हैं। जो मेन अंतर है इनमें, सबसे पहला अंतर हम समझते हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। वन्य जीवों के साथ साथ वन्य जीवों के साथ साथ जैव विविधता का संरक्षण होता है। यहाँ पे संरक्षण कर रहे हैं वन्य जीवों का और उसके साथ साथ पूरे बायोडाइवर्सिटी का, यानी कि जैव विविधता का भी हम संरक्षण कर। फ्लोरा फौना पे बेस्ड है, तो फ्लोरा और फौना ये दोनों के लिए वर्क करती हैं। यानी कि नेशनल पार्क जो होंगे ये दोनों के लिए वर्क करेगा, फ्लोरा और फौना के लिए। पौधे और वनस्पतियां, पेड़ पौधे और वनस्पतियों के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। और फौना का मतलब होगा जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतु। अब ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं। फ्लोरा और फौना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि ऐसी वनस्पतियां जिनको उगने के लिए जीव जंतुओं की जरूरत है या ऐसे जीव जंतु जिनके लिए वनस्पतियां जरूरी है। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा, तो दोनों का संरक्षण हमें लेके चलना है। तो ऐसा जो दोनों के बारे में सोचेगा वो होगा हमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखो वाइल्ड लाइफ के बारे में आ रहा है, यानी कि जीवों के बारे में यहाँ पे है। वनस्पति को लेके नहीं चल रहा हम, केवल केवल वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में ये सोच। वन्य जीवों को उनके अनुकूल माहौल व सुरक्षा देते हैं। वन्य जीवों को उनके जीवन जीने के अनुकूल माहौल और फिर आगे उनको सुरक्षा भी देते हैं। तो ये होगा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और थर्ड जो है बायोस्फीयर रिजर्व, जीवमंडल का संरक्षण करते हैं। जीवमंडल का संरक्षण, तो अगेन इसमें भी ये दोनों चीजें आती हैं, यानी कि हमारे वनस्पतियां भी आएंगी और जीव जंतु भी आएंगे। ये दोनों का संरक्षण लेके चलता है। ये बेसिकली मनुष्य व प्रकृति का संरक्षण करने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो इन तीनों में पहला डिफरेंस ये है। नेक्स्ट हम देखें तो अगर हम बात करें इनके आकार वाइज डिफरेंस की, तो इनका आकार सबसे छोटा इनका आकार होगा। आकार सबसे छोटा इसका होगा। दूसरे नंबर पे आकार मध्यम आकार के ये होंगे, मध्यम आकार के हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे विस्तृत होंगे, सबसे बड़े होंगे, सर्वाधिक बड़े इन तीनों में से विशाल है। तो छोटा, मध्यम और विशाल, इस तरह से आकार के बेस पे बायोस्फीयर रिजर्व है। इनका शेप बेसिकली 3 लेयर का होता है। इसमें सबसे पहली लेयर
दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। एकदम ऐसे सर्कुलर नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए बना। तो जो सबसे बीच वाली लेयर है ये है इसकी कोर लेयर। दूसरा है इसका बफर लेयर, बफर। और तीसरा जो लेयर है संक्रमण। क्योंकि बहुत बड़े आकार के हैं तो इसको 3 अलग-अलग ज़ोन में डिवाइड किया है। पहला या सबसे बाहरी संक्रमण एरिया, दूसरा बफर एरिया और तीसरा कोर एरिया। अब जो संक्रमण एरिया है यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पे मनुष्यों का निवास भी हो सकता है, या मनुष्य यहाँ पे यहाँ पे मिलने वाली चीज़ें हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनका दोहन भी कर सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ व आदि लेना या फिर वहाँ पे घास आदि लेना, इन चीज़ों को कर सकते हैं। या आदमी वहाँ पे रह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा संक्रमण एरिया। उससे अंदर अगर हम यहाँ आए तो ये है बफर जोन। भी चराई करी जा सकती है, यानी कि यहाँ पे गाय जानवर आदि चर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर्यटन के लिए, पर्यटक लोगों के लिए खुला रहता है। और इसके अलावा रिसर्च वगैरह के लिए भी यहाँ पे की जा सकती है। एजुकेशनल रिसर्च पर्पज से भी इसको यूज किया जा सकता है, जो कि दूसरा जोन है बफर जोन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सबसे आंतरिक जोन है इसका नाम है कोर। ये रिजर्व है एनिमल्स के लिए, यानी कि वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए। और यहाँ पे मनुष्यों का प्रवेश मना होता है, यहाँ पे लोगों का जाना मना ही होती है। कोई परमिशन के साथ यहाँ पे जाया जा सकता है, नॉर्मली यहाँ पे जाना अलाउड नहीं होगा। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे एरिया को हम डिवाइड करते हैं। अब देखो, जैसे चूंकि ये बहुत बड़े हैं और इनका उद्देश्य लगभग प्रकृति और मनुष्य का संरक्षण, यानी कि पूरे बायोस्फीयर को लेके चल रहे हैं, तो ये भी तो वही है। मतलब फ्लोरा और फौना, ये भी जंतु और वनस्पति दोनों को लेके चलता है। तो ये लगभग इसी की तरह है। तो आप देखोगे, इस अगर मैं इसे एक नाम दूं तो मैं इसे नाम दे देता हूं किसी एक जीवमंडल का, जो कि है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि कहाँ पे होगा? वेस्ट बंगाल में, है ना। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व एक हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो उनमें से एक का नाम मैंने आपको बताया, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। अगर आप नेशनल पार्क की कैटेगरी में देखोगे, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, जो कि इसी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। बायोस्फीयर रिजर्व क्योंकि विशाल है, तो इसमें एक सुंदरबन नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। इसके अलावा इसी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सजने खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यानी कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बहुत विशाल है। उनके अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मल्टीपल हो सकती हैं, और मतलब एक ही भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में सुंदरबन के केस में मैंने आपको बताया। और सुंदरबन सबसे बड़ा डेल्टा भी है। तो इसी तरह के एरिया को प्रिजर्व करने का काम करता है बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व। तो आकार के बेस पे हमने इसको देखा। तीसरा डिफरेंस हम देखने वाले हैं यहाँ पे प्रतिबंध का। प्रतिबंध, प्रतिबंध यानी कि वहाँ पे लोग, आम लोगों के लिए वहाँ पे आवाजाही होगी या नहीं होगी या कितना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रतिबंध क्या है, पे सर्वाधिक होते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं, जबकि यहाँ पे मध्यम होंगे। फिर से अगेन,
और यहाँ पे न्यूनतम प्रतिबंध है। आप देख भी पा रहे हो यहाँ पे तो लोग रहते हैं और यहाँ पे चराई वगैरह, बस यहाँ पे प्रतिबंध है। तो न्यूनतम प्रतिबंध यहाँ पे हमें देखने को मिले। बिल्कुल भी आप यहाँ पे नहीं जा सकते, ना आप घूमने के लिए जा सकते हो, पर्यटन के लिए भी नहीं। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और बाकायदा आप जिप्सी वगैरह में जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि जिप्सी में जाने का मतलब क्या है कि उससे एनिमल यूज्ड टू होते हैं, उसकी आदत होती है उनको, वो उसको एक नेचर का पार्ट समझते हैं। संरक्षण कौन करता है, किसकी निगरानी में ये सब काम होता है, इसको अगर हम देखें तो एक एक्ट है वन्य जीव अधिनियम वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में 6 शेड्यूल हैं। बेसिकली 6 शेड्यूल्स अलग अलग जीवों को अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगराइज किया गया है। सेकंड का तो कैटेगरी सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हैं ये कैटेगरी 4 में आते हैं, शेड्यूल 4 में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो संरक्षण का काम करता है वो गवर्नमेंट करती है, यानी कि ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, गवर्नमेंट इनके संरक्षण का काम करती है। वन्य जीव अभयारण्य के केस में भी गवर्नमेंट इनका संरक्षण करती है। इसके अलावा पीपीपी मोड पे भी इनका संरक्षण किया जा सकता है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भी इनका संरक्षण किया जा सकता है। और इसके अलावा थर्ड वाले में यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में इन्हें यूनेस्को के द्वारा संरक्षण दिया जाता है। नेशनल पार्क जो होते हैं इनकी बाउंड्री फिक्स होती है, इनकी बाउंड्री जो है वो फिक्स है कि इतना दायरा है, इतना वर्ग किलोमीटर में है, ये फिक्स है, बाउंड्री फिक्स नहीं होती है। इसके अलावा जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ह्यूमन की एक्टिविटी है, तो ह्यूमन तो फिर फिक्स हो ही नहीं सकता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं इनको अपग्रेड करके नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आगे चल के क्या बन सकती है, नेशनल पार्क बन सकती है। लेकिन नेशनल पार्क क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बदल सकते, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं होगी, जबकि ये अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाए जा सकते हैं। अगर हम इनकी संख्या की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बता दी है, बायोस्फीयर रिजर्व टोटल 18 है पूरे भारत में। तो उत्तराखंड में जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 567 है, बायोस्फीयर रिजर्व 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नेशनल पार्क कितने हैं ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं।